नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी घटना के साथ जो वाकई में बेहद ही हैरान कर देने वाली है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। कहते हैं कभी भी कुछ करने और बोलने से पहले आदमी को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। जो व्यक्ति अपना विवेक खोता है, गुस्सा करता है, वो अक्सर ही अपना ही नुकसान करा बैठता है। दरअसल एक लड़का अपनी शादी करके घर लौटता है और जैसे ही घर लौटता है कुछ किन्नर समुदाय के लोग नाचते गाते उसके घर पहुंचते हैं। जब उस लड़के के घर किन्नर नाचते गाते पहुंचते हैं तो दो चार जो आसपास घर रहता है वो पड़ोसी भी उनके नाच गाना को देखने के लिए पहुंचते हैं। अब वो अपने मगन में आशीर्वाद दिए जा रहे थे, नाचते रहे। जो उनकी मांगे थी वह मांग करते हैं, एक सोने की अंगूठी और कुछ पैसे मांगते हैं। जो लड़के की माँ होती है वह आती है, अंगूठी तो नहीं लेकिन कुछ पैसे ज़रूर देती है। अब जैसे ही कुछ पैसे माँ देती है, किन्नर मना कर देते हैं। वह कहते हैं यह पैसा मैं आपके बहू के हाथों से लूँगा। और उसके बाद जब लड़का वहाँ पहुँचता है तो कहता है कि नहीं, आप लोग यह कुछ पैसे पकड़िए और लेकर चले जाइए। अब किन्नर जो भी साथी रहते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि नहीं, पैसा तो हम बहू से ही लेंगे क्योंकि वह घर की लक्ष्मी है, हम किसी और से पैसा नहीं ले सकते। या फिर आपको कुछ गहने भी देने पड़ेंगे, वो भी बहू के हाथों में पहना हुआ या कानों में पहना हुआ, जो भी उसके शरीर पर हो। अब लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह पैसा पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। और जब किन्नर मना करती है तो एक किन्नर को वह धक्का दे देता है और गालियाँ देने लगता है। तभी एक किन्नर उसमें से गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी नई नई शादी है, सोचो अगर मेरा श्राप तुम्हें लग जाएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा, तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। अब नया लड़का रहता है और गुस्सा होता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। अब किन्नर जो पैसा रहता है उसको वहीं पर फेंक कर और उसको श्राप देते हुए यह कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि जाओ, हम तो जा रहे हैं, लेकिन आज से तुम्हारे घर में खुशियाँ आनी बंद हो जाएंगी और तुम्हारा परिवार तबाह हो जाएगा। अब जैसे ही यह लड़का सुनता है और गुस्सा हो जाता है और गालियाँ देने लगता है, किन्नर समुदाय वहाँ से चला जाता है। पड़ोसी भी नाराज़ होते हैं। पड़ोसी का भी कहना रहता है कि किन्नर है, इनका काम ही है नाचना गाना, तो अगर बहू भी आ जाती तो क्या हो जाता, लड़के ने बेहद गलत किया है। कहते हैं 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती जिह्वा पर जरूर जो है वास करती हैं, तो कही हुई बात कभी कभी सत्य हो जाती है। और उस व्यक्ति के परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटती है, जो भी उस घटना को सुनता वह हैरान रहता। घटना बेहद ही शर्मसार कर देने वाली रहती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बंगाल के न्यू फरक्का की। यह घटना बंगाल के न्यू फरक्का की है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ होती है, जो उसका परिवार रहता है, वह बिहार के मुंगेर का रहने वाला होता है। उसके परिवार में उसके पिताजी, माताजी और एक 15 साल की उसकी बहन और एक खुद वह व्यक्ति रहता है, लड़का जिसका नाम मनीष रहता है। मनीष के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है, बेहद ही गरीब परिवार रहता है। अब मनीष कमाने के लिए बंगाल न्यू फरक्का जाता है। वहाँ जाकर छोटा मोटा काम अपना शुरू करता है। कुछ साल बाद जब वह अच्छे खासे पैसे कमा लेता है तो वहीं पर वह एक घर खरीद लेता है। जब घर खरीद लेता है तो अपने माँ, पिता और अपनी बहन को भी वहीं बुला लेता है। अब वहीं अपने बहन का एडमिशन करवा देता है। बहन पढ़ने लगती है और जो माँ बाप होते हैं उन्हीं के साथ वह रहने लगता है। इसी बीच जिस जगह वह काम करता था उसी जगह एक लड़की रहती है, प्रियंका। प्रियंका से उसकी काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों एक दूसरे को मनीष और प्रियंका चाहने लगते हैं। चाहत अब इस कदर बढ़ जाती है कि एक दिन मनीष प्रियंका को लेकर उसके घर के रास्ते पर उसे छोड़ने जाता है। तभी अब प्रियंका के घर वाले देख लेते हैं। प्रियंका के घर वाले देख लेते हैं, लड़के को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनीष वहाँ से चला जाता है। और जब लड़की से उसके घर वाले, उसके पिता पूछताछ करते हैं प्रियंका से, तो प्रियंका कहती है कि वो मेरा दोस्त है और मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और वो बेहद पढ़ा लिखा भी है और
अच्छा खासा पैसे भी कमाता है। अब लड़की के घर वाले लड़के के घर जाते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं सब कुछ सही है। लड़की लड़के दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं, जोड़ी भी काफ़ी अच्छी है। अब दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। लड़के के घर वालों को भी लड़के की रजामंदी रहती है, उसके मन से शादी होती है। अब दोनों के प्यार को दोनों ही परिवार अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों के रजामंदी से दोनों परिवार की शादी हो जाती है। मनीष और प्रियंका की जब शादी हो जाती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है और मनीष अपने प्रियंका को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर बेहद ही खुश रहता है और सुहाग रात की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसी दिन घर पर शादी के अगले दिन ही कुछ किन्नर समुदाय के लोग आते हैं नाचने गाने, जिनका पेशा ही होता है नाच गाना करते हैं और ढेर सारा बधाइयाँ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद कुछ पैसे वगैरह लेते हैं शगुन के रूप में और वह चले जाते हैं। तभी जब किन्नर समुदाय नाच गाना कर रहे थे तो कुछ वहाँ जो आसपास परिवार रहता है पड़ोसियों का, वो अभी आते हैं देखने के लिए। वो उनके नाच को देखकर बड़े खुश होते हैं। अब यह वह देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मनीष अपनी जो पत्नी लेकर आया है उसकी खुशी में उसके घर वाले या मनीष किन्नर को क्या देते हैं, किन्नर इनके घर से क्या लेकर जाता है। अक्सर कर पड़ोसी चाहते हैं कि वह उनके घर जब किन्नर आए तो वह कुछ कम में निपटा दें, लेकिन दूसरे के घर जाए तो वह उनका पूरा घर ही लूट कर ले जाए। अब यही सब देखने के लिए पड़ोसी वहाँ तैनात रहते हैं। तभी मनीष की माँ आती है और कहती है कि यह कुछ रुपए है, ले लीजिए और बहू को आशीर्वाद देकर आप लोग जाइए, कुछ खाना पीना है तो खा पी लीजिए। माँ बेहद ही सरल स्वभाव की रहती हैं, बहुत ही सम्मानित उनकी माँ रहती हैं और जिस जगह से वो आई रहती हैं वहाँ पर भी उनकी काफ़ी इज्जत रहती है। स्वभाव से मृदुल भाव की रहती हैं। अब उनकी माँ उनको पानी वगैरह पिलाती हैं। पानी वगैरह पिलाने के बाद जब कुछ पैसे देती हैं तो जो किन्नर रहते हैं वह कहते हैं कि आप अपनी बहू के हाथों से मुझे दीजिए, वो आपके घर की लक्ष्मी है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग उसी को आशीर्वाद दें और उसका जीवन सफल हो। लेकिन माँ तो तैयार हो जाती है, लेकिन मनीष अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को किन्नरों के सामने नहीं लेकर आता है। वह गुस्सा होता है, मन ही मन गुस्सा होने के बाद वह जाकर कहता है कि नहीं, वह अभी कुछ काम कर रही है, बिजी है, वह अभी नहीं आ सकती है। किन्नर कहते हैं कि नहीं, उसको आना ही पड़ेगा, हम लोग उसी के लिए आए हैं, हमारा काम है बहू को आशीर्वाद देना, उसकी झोली भरना। मनीष गुस्सा हो जाता है और कहता है ये कुछ पैसे पकड़िए और यहाँ से चले जाइए। अब किन्नर भी गुस्सा होने लगते हैं। तभी वह कहते हैं किन्नर कि ठीक है, तो बहू के शरीर पे जो भी गहने हैं उनमें से एक छोटा सा ही गहना आप दे दीजिए, हम चले जाएंगे। मनीष कहता है मैं कुछ भी नहीं दूंगा, तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ, और धक्का मार देता है और गुस्से में गालियाँ भी देने लगता है। इस पर एक किन्नर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे और यह तुम अपना पैसा पकड़ो, लेकिन याद रखना हम लोगों का दिया हुआ शराब और जो तुमने धक्का मारा है, गालियाँ दी है, हमारा अपमान किया है, यह कहीं बैर नहीं जाएगा, यह तुम्हारे घर पर ही पहाड़ की तरह टूटेगा और तुम लोग रोते नजर आओगे। और किसी ने सही कहा है कि माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार जरूर वास करती हैं, इसलिए कभी भी कुछ भी करने से पहले आदमी को सोच समझ कर बोलना चाहिए, विवेक में रहना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और होता भी ऐसा ही है। कुछ दिनों बाद अब जो मनीष रहता है और प्रियंका, पति पत्नी दोनों करीब 2 महीने तक तो साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच मनीष अब काम पर जाता है तो प्रियंका को काम के लिए मना कर देता है। प्रियंका घर पर रहने लगती है। अब प्रियंका भी चाहती कि वो अभी काम पर जाए, लेकिन जो सास रहती हैं उनकी, मनीष की माँ, वह कहती है कि नहीं, अब बहू हमारी काम पर नहीं जाएगी, काम पर सिर्फ तुम ही जाओगे। अब मनीष काम पर जाता, लेकिन प्रियंका को भी काम करने का शौक़ रहता। वह जाकर 10 लोगों से मिलती थी, बातचीत करती थी, उसका समय पास होता था, अब उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन इसी बीच मनीष की माँ काम करने के लिए मना कर देती है। मनीष तैयार होता है, लेकिन उसकी माँ और पिता तैयार नहीं होते हैं। अब प्रियंका इसी बात पर जिद करने लगती कि नहीं, उसे ऑफिस जाना है, काम करना है। और अब इसी बात को लेकर मनीष और उसकी पत्नी और उसकी माँ पे झगड़ा होने लगता है। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि लड़की अब अपने सास के साथ रहने के लिए तैयार नहीं रहती है। अब वहाँ से कुछ दिनों बाद मनीष अपनी पत्नी को लेकर जहाँ काम करता था, अब वहाँ चला जाता है। वहाँ एक कमरा लेता है और पत्नी के साथ वहीं
बंगाल के न्यू फरक्का में ही वो कमरा लेता है और वहीं कुछ दूरी पर करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर पर उसके माता पिता भी रहते थे। अब वो वहाँ जाकर रहने लगता है। इसी बीच जो उनके माता पिता रहते हैं मनीष के, उन्हीं के बगल में एक सैड का, जिसे कट्रेन बोलते हैं गांव में, सैड का एक छोटा सा मकान रहता है। वहीं एक किन्नर आता है और जिसका मकान रहता है मात्र एक रूम का, उनसे बातचीत करता है और उन्हीं से वह सैड का मकान किराए पर ले लेता है। और उस किन्नर का नाम रहता है पलक। पलक बेहद ही खूबसूरत रहती है और वह आए दिन लोगों से पैसे मांगकर, दुकानों पर वसूली कर, लोगों को आशीर्वाद देकर ऐसे ही वह अपना जीवन जीती थी और वह डांस प्रोग्राम भी करती थी। इसी बीच वह आते जाते जो मनीष के पिता रहते हैं और उनकी जो बेटी रहती है, मनीष की बहन, जिसका नाम पीहू रहता है, अब धीरे धीरे उसकी उम्र 16 साल हो चुकी थी। अब 16 साल की पीहू से वह संपर्क बना लेती है जो किन्नर रहती है। बातचीत करते करते दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब किन्नर अक्सर कर अपने घर पर भजन वगैरह, म्यूज़िक वगैरह, डांस वगैरह करती थी, तो वह पीहू को भी बुला लिया करती थी। इससे ना तो पीहू के पिता को कोई परहेज था, ना माँ को परहेज था। वह कभी कभी किन्नर आकर पीहू के माता पिता के घर भी खाना पीना खाती थी और खाना पीना खाने के बाद कभी कभी उनके घर ही सोती थी। उनके माँ से उस किन्नर पलक की काफ़ी पटती थी। बहुत ही अच्छा दोनों का मेल मिलाप हो जाता है। और इसी बीच किन्नर अपने घर पीहू को बुलाता है और पीहू के साथ बैठकर बातचीत करता, उसे भी डांस सिखाता, खुद भी डांस करता। अब कुछ दिन गुजरता है। एक दिन पीहू जब स्कूल जाती है और स्कूल से जब घर लौट रही थी, उस समय पलक पीहू से बातचीत करती है और कहती है, पीहू आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, आज शाम को तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अब पीहू शाम होती है, उसके घर जाती है, पलक के घर जाकर बैठकर बातचीत करती है। तभी जो पलक होती है किन्नर, वो कुछ अश्लील वीडियो चालू करता है अपने फ़ोन में और पीहू को दिखाने लगता है। पीहू उसे देखने लगती है और वो किन्नर से पूछती है कि यह सब क्या देख रहे हो तुम। तभी किन्नर कहता है कि आज मैंने सोचा कि रोज़ाना मैं देखता हूँ, आज तुम्हें भी दिखाऊं, तुम्हें कैसा लग रहा है। अब पीहू मना नहीं करती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते करते, वीडियो देखते देखते इस हद तक बहक जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं, पीहू भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और किन्नर पीहू का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है। अब अगले दिन जब पीहू स्कूल जाती है, फिर स्कूल से आती है, तो किन्नर उससे बातचीत करता है। फिर शाम को पीहू उसके घर जाती है और जाकर फिर अश्लील वीडियो देखने लगती है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। अब आए दिन जब भी पीहू को मन करता उसके घर जाती, पीहू की आदत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच जो उसके माता पिता रहते हैं पीहू के, उनकी माँ के जो घुटने में कुछ समस्या आ जाती है और वह डॉक्टर को दिखाने के लिए कोलकाता लेकर जाते हैं। कोलकाता लेकर जाते हैं तो इसी बीच जो किन्नर रहती है वह आकर पीहू के साथ उसके घर पर समय व्यतीत करती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। फिर आपस में दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगते हैं कि आए दिन जब भी समय मिलता दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते, न्यूड वीडियो देखते। अब उसके पिताजी फिर एक दिन डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि पीहू की माँ यानी कि उसकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर का। अब वो ऑपरेशन कराने के लिए 16 फरवरी को लेकर कोलकाता जाते हैं। और जब कोलकाता जाते हैं तो अब आप घुटने का ऑपरेशन रहता है, कम से कम 2-3 दिन तो लगना ही था। इसी बीच उसके माता पिता पीहू के पलक से कहते हैं कि हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना और घर पर ही उसके साथ रहना। लेकिन जब वह कोलकाता पहुंचते हैं, उधर घुटने का ऑपरेशन हो रहा था। अब रात होती है, पलक खाना बनाती है और खाना खाने के लिए पीहू को भी बुलाती है। पीहू जाती है, दोनों बैठकर साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो पलक किन्नर होती है वह पीहू के घर जाती है और पीहू के साथ कमरे में रात में दोनों फिर से वही वीडियो देखते हैं। वीडियो देखकर दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। सुबह होती है और सुबह होने के बाद उसके पिताजी फ़ोन करते हैं, हाल चाल लेते हैं, बातचीत होती है और कहते हैं बेटा तुम घर लौट कर स्कूल चली जाना, हो सकता है शाम तक हम लोग आ जाएंगे। अब उसी दिन दूसरे दिन
शाम को उसके पिताजी अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराकर घर लौटते हैं। पीहू से पूछते हैं तो पीहू सब कुछ अच्छा बताती है। कुछ दिन और गुजरता है, करीब 20 से 25 दिन। तभी जो पीहू होती है वो पलक के पास जाती है और कहती है कि पलक, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है। अब पलक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पलक कहती है अच्छा ठीक है, कुछ दवा ले लो। पलक कुछ दवा ला कर देती है, पीहू खाती है। पीहू को कुछ अच्छा महसूस होता है। अब करीब 1.5 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन पीहू घर पर रहती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे उलझन होने लगती है और वो अपने माँ से कहती है, माँ मुझे उलझन हो रही है, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। अब उसकी माँ कहती है ठीक है, जब पिताजी आ जाते हैं तो हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, हॉस्पिटल ले जाकर दिखाया जाएगा किसी अच्छे डॉक्टर को। इसी बीच वह पास पड़ोसी पलक के पास जाती है और कहती है कि आज मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब जब यह सब पलक सुनता है, पलक सुनने के बाद कुछ ही क्षणों में वह अपना बैग पैक करता है और वहाँ से वह बताकर जाता है कि काम पर जा रहा है, वह शाम को लौटेगा। अब वह पीहू के सामने ही एक गाड़ी पकड़ता है और गाड़ी से कहीं निकल जाता है। और इधर पीहू डॉक्टर के पास जब अपने माता पिता के साथ पहुंचती है, डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं कि पीहू करीब 1.5 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही यह बात पीहू सुनती है और उसके पिताजी सुनते हैं, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वह एक दूसरे को देखने लगते हैं। पीहू अपने पापा को पकड़कर रोने लगती है। उसके पिताजी घर लेकर जाते हैं और उसकी माँ को सारी बात बताते हैं। उसकी माँ सारी बात सुनती है तो वह हैरान रह जाती है। वह सोच नहीं पाती कि आखिर इसके साथ किसने किया होगा। वह अपने बेटी को भला फुसला कर पूछती है तो पीहू बताती है कि जो किन्नर रहती है पलक, वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। हम दोनों वीडियोस देखकर और अपना आपा खो देते थे, मानसिक संतुलन खो देते थे और समझ में नहीं आता था कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। अब उसके माता पिता सोचते हैं कि एक किन्नर के शारीरिक संबंध बनाने से उसकी बेटी प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती है। अब उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। अब वह पलक के आने का इंतजार कर रहे थे। पलक के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब वह समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वह फ़ौरन ही पहुंचते हैं पास के पुलिस थाने में। वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं और सारी बात दरोगा जी को बताते हैं। दरोगा जैसे ही सारी बात सुनता है, वह पीहू और पीहू के पिता को लेकर उनके घर जाता है और घर पर जो पलक का कमरा होता है, पलक के कमरे को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वह किन्नर नहीं बल्कि एक आदमी था, एक लड़का था जो किन्नर के भेष में लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करता था और लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। अब पुलिस पलक की छानबीन में लग जाती है। कई हफ्ते गुजर जाते हैं, पलक का कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच जो किन्नर की टोली होती है, पुलिस उनके पास पहुंचती है, बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद जो किन्नर की टोली थी वो कहती है कि जो लड़का पलक है, जो किन्नर पलक है, उसका नाम जावेद भी है और जावेद बंगाल के कोलकाता का ही रहने वाला है। वह अब रूप रंग बदलकर किन्नर के भेष में लोगों से वसूली करता, पैसे मांगता और उसका काम ही यही रहता है कि नई नई लड़कियों को बहलाना फुसलाना, नई नई औरतों को बहलाना फुसलाना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना और फिर गायब हो जाना। अब पुलिस उसकी तलाश में महीनों सर्च करती है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। हफ्ते सर्च करती है, 10 दिन 15 दिन सर्च करती है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब जो पीहू के माता पिता रहते हैं, लड़की का किसी तरह एबॉर्शन करवाते हैं। एबॉर्शन कराकर अब वहाँ से जो भी पड़ोसी इस घटना को सुनते वो हैरान रहते, परेशान रहते कि आखिर एक किन्नर जो कि मर्द था, वह किन्नर का भेष अपनाकर बहरूपिया बनकर लोगों को धोखा देता था और इसी धोखे में फंसा मनीष का परिवार। फिर कुछ पड़ोसी अभी कहते नज़र आते हैं कि जो किन्नर समुदाय पहली बार जब शादी हुई थी आया था तो उन्होंने कहा था कि इनका घर बर्बाद हो जाएगा और शायद सरस्वती वास कर गई जिह्वा पर और आज उनका घर बर्बाद हो चुका है। लड़का अपनी पत्नी को लेकर माँ बाप से दूर है और आज बेटी के साथ भी अनहोनी हो गई। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। किसी भी गैर व्यक्ति पर विश्वास ना करें। कहीं भी जाएं, अपनी बहन बेटी जो भी बच्चे हैं उनको या तो अपने साथ लेकर जाएं या अपने बेहद ही खास
महिला फैमिली के पास छोड़कर जाएं, ताकि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो, पीहू जैसी बेटी बहन के साथ फिर कोई ऐसी हरकत ना हो। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम हैं AK अग्निहोत्री हैं प्रयागराज से, प्रहलाद सिंह हैं, विवेक कुमार है, उमाशंकर हैं, मोहन सिंह हैं, फैज़ल खान हैं। आज फैज़ल खान भाई का जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद फैज़ल भाई। आप हमारी वीडियो डेली देखते हैं। आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो साथियों, आप सभी साथी वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।